शाहीन बाग में अंजना ओम कश्यप और आर भारत के पत्रकारों को बैरन पैदल दौड़ना पड़ा, बिना चप्पल के अंजना ओम कश्यप भाग रहेंगी। हम जय श्री राम के नाम पे देश में तांडव नहीं करते हैं। अपने हिंदू भाई के लिए और अपने समाज के लिए, सभी समाज के लिए हम लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जितना मंदिर जरूरी है, उतना मस्जिद जरूरी है, उतना गिरजाघर जरूरी है, उतने ही गुरुद्वारे जरूरी हैं, क्योंकि भारत एक प्यार दिखाता है और हम प्यार और सनातन सभी समाज को मानने वाले लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, हमारे लिए मोदी, योगी, ये सब हमारे लिए हमारे भगवान नहीं है। हमारे भगवान हमारे आराध्य हैं और इनके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे जो लोग हमारे धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आए दिन एक ना एक नए मुद्दों को ये सीधे तौर पे जिस तरह से दर्शाना चाहती है, आखिर श्रृंगार गौरी का मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा इस देश में नहीं होना चाहिए। अभी देश में मुद्दा होना चाहिए जो देश में आखिर आम है, उसको रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलेगा, उसको बेहतर शिक्षा रोजगार कैसे मिलेगा। लेकिन आज स्ट्रीम मीडिया में ज्ञान वापी मस्जिद को भुनाया जा रहा है। आखिर बताइए, आजादी तो ज्ञान वापी मस्जिद भी है ना? आजादी के बाद 1947 के बाद धार्मिक स्थल एक्ट 1991 आया। उसमें यह दर्शाया गया कि वर्तमान में या भविष्य में कोई भी ऐसे धार्मिक स्थलों को उसके कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आखिर क्या इस वक्त ये कानून का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है? जो बनारस के कमिश्नर हैं, उन्होंने जो आदेश दिया कि मस्जिद के चबूतरे की फोटोग्राफी होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, देखिए कोर्ट का आदेश तो इस देश में कानून है ना, संविधान है। आप संविधान को मानते हैं नहीं मानते हैं? कि आप कोई आया आप कहेंगे कभी हम कुतुब मीनार पे हनुमान चालीसा करेंगे, कभी ताजमहल को ताजो महल बनाने की बात करेंगे, कभी ताजमहल पे भी सर्वे की जा रही है। नहीं तो देखिए, वही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बीजेपी कह रही है, जिस तरह से संघ ने जब राम मंदिर का फैसला आया था, संघ ने ये कहा था, मोहन भागवत का आप बयान उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि हमने राम मंदिर में सिद्धि प्राप्त कर ली है, अब जो कोई भी धार्मिक स्थल है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन वहीं इनका नारा होता है अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सुनिए, सुनने की क्षमता है कि कान में कड़वा तेल गरम डाल लीजिए, नहीं सुनने की क्षमता है। इस देश में पत्रकारों ने इस देश को किस कदर पहुंचा दिया है, देश में पत्रकार ने। आखिर आप बताइए, जमीनी स्तर पे जिस तरह से लोग पत्रकार जाते हैं, आपने देखा होगा कल शाहीन बाग में अंजना ओम कश्यप और आर भारत के पत्रकारों को बैरन पैदल दौड़ना पड़ा, बिना चप्पल के अंजना ओम कश्यप भाग रहेंगी। अगर आप लोग भी अगर इस देश में नफरत की, पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, आप कौन से देश के चौथे स्तंभ को आप कौन से स्तर पे ले जाना चाहते हैं? जब स्टूडियो में बैठ के हिंदू मुसलमान करते हैं, आज ज्ञान वापी मस्जिद का इस वक्त मुद्दा आखिर क्यों लाया गया? जब राम मंदिर मुद्दा कोर्ट का आदमी कहता हूं तो कानून का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? धार्मिक स्थल एक्ट 1991 का उल्लंघन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? कोर्ट के आदेश से हो रहा है ना। आप बताइए, वही देखिए कानपुर में एक टाटमिल चौराहा है जहां पे मस्जिद और मंदिर एक साथ हैं, उसका प्रवेश द्वार एक ही है। यह समझना होगा गंगा जमुनी तहजीब, जो हमारे समाज को लोग, जो हिंदू समाज को टारगेट करके और एक ऐसे जरिए पे, आपने देखा होगा बुलडोजर का आज पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है। जहांगीरपुरी और शाहीन बाग के बीच में एक मंदिर भी राजस्थान में बीजेपी ने तोड़ने का काम किया। तो ये बीजेपी हिंदुओं को डरा के मस्जिदों की आड़ में ये देश के गरीब मजलूम और मंदिर को भी तोड़ने का काम कर रही है। आखिर इस देश में अगर मुद्दों की बात की जाए तो शायद मुद्दों से नदारत करके ये सीधे तौर पे ज्ञान वापी मस्जिद का एजेंडा ऐसा कोई नहीं। बीजेपी अगर मैनिफेस्टो में अपनी रखती है, आखिर आज संसाधनों पे जो बड़े बड़े हाई कोर्ट की बात करिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, जो सभी मेन ऊपर जो बैठे हुए हैं बीजेपी के लोग हैं। जी, अगर कुतुब मीनार के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, बताएं जरा। हम कौन से समाज से आते हैं आपको पता है? ब्राह्मण समाज से आता हूं मैं। ठीक है, ब्राह्मण समाज से आता हूं। हम पूजा भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम अंतिम संस्कार भी करते हैं, उसमें भी हम भोज में जाना पड़ता है हमें। और कोई किसी का अंतिम संस्कार होता है बिना ब्राह्मण के उसका भोज नहीं होता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी
जिस तरह से आज एक बदनाम करने की कोशिश कर रही। पूजा कोई आस्था का प्रतीक है। अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर हम श्री भागवत की कथा करते हैं, तो हम पहले उस धरती माँ को उसको शुद्ध करते हैं, पहले उसको जमीन को लीपते हैं, उसके बाद बहुत सारे हमारे क्रियान्वयन होते हैं, उसके बाद हमें हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। ये कौन लोग हैं जो राम के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, ये सीधे तौर पे इस देश की जनता को गुमराह करता है। आप बताइए, मैं आपसे पूछा आप कौन से समाज से आते हैं? कौन से समाज से आते हैं पत्रकार महोदय? हिंदू समाज से आते हैं। आपको पता है हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई है? पता है? बताइए। पता है? इस यही पत्रकारिता है कि आपको चौपाई के बारे में नहीं पता है और आप हनुमान चालीसा का सवाल पूछने चले आए। आप गीता के बारे में नहीं पता है। मेरा सवाल ये था, आप भी इसका मतलब आप हिंदू नहीं है? आप कन्वर्टेड है क्या? मेरा सवाल ये था, कुतुब मीनार को बने इतने दिन हो गए, नहीं, आज पहली बार उसमें हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। आजादी के 75 साल हो चुके हैं। आप समाज से आते हैं, हिंदू समाज से, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदुओं के नाम पे राजनीति करती है। अभी तो हम लोग हिंदू राष्ट्र, लेकिन हनुमान चालीसा आप पढ़ना नहीं चाहते। हनुमान चालीसा आपको नहीं आएगी, गीता नहीं आएगी आपको। आखिर जो लोग हैं, नफरत की राजनीति किताब से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाती है। हनुमान चालीसा को अपने दिल में रखना होता है कि उसमें कितनी चौपाई है, कितनी दोहे है, गीता में कितने श्लोक है, नहीं रामायण में कितने कांड हैं, इसका पता होना चाहिए। तब वो आप हिंदुत्व की बात आप कह रहे दिल में रखना चाहिए, अब नहीं रख पा रहे तभी तो किताब से पढ़ रहे हैं। नहीं, तो ये दिखावा है ना, ये वही बहुरूपीय लोग हैं। आपको क्या लगता है जो बाहर जो पढ़ रहे हैं ये दिखावा कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं? नहीं, हिंदू धर्म को बदनाम करने की पूरी साजिश है। एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बढ़ा रहे हैं आगे। कौन सा बढ़ा रहे हैं? आप बढ़ा रही हैं हिंदू धर्म को। आपको हनुमान चालीसा नहीं आती है, आप बढ़ा रही हैं हिंदू धर्म को। अच्छा। तो ये हिंदू धर्म को बढ़ा, ये नहीं तो हिंदू नहीं, सुनिए, नहीं तो अगर कुतुब मीनार पे आप हनुमान चालीसा, मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप हिंदू हैं? नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है। आप कहीं भी बैठ के हनुमान चालीसा नहीं, उसकी भी एक वो है नहीं, अखंड। अरे आप खंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे उन मुद्दों को देखिए सरकार, आपसे पूछ रही हूं हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा मैं कहता हूँ आप हमारे घर पे आइए, हम पूजा का आयोजन करते हैं, हमारे पास साथ पढ़िए हनुमान चालीसा। पूजा का आयोजन होता है, आयोजन के जरिए हनुमान चालीसा को पढ़ा जाता है। तो कहीं भी पढ़ सकते हैं ना, रास्ते पे चलते चलते आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये धर्म आप नहीं जानते हैं, आप धर्म को बारे में नहीं पता, आप धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं। अच्छा। जब आप बताइए भगवान श्री राम, सुनिए, भगवान श्री राम को मानते हैं आप? नहीं मानते हैं? नहीं, भगवान श्री राम ने जब 14 बरस का उनको वनवास मिला था, उस वक्त भरत जब वन में गए, उन्होंने कहा भैया आप चलिए राजगद्दी संभालिए और हम वन को वो कहेंगे। तो उन्होंने कहा था धर्म कोई व्यापार नहीं होता है। लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने धर्म को व्यापार बनाया है। बिल्कुल, देखिए हम भगवान श्री राम को मानते हैं, लेकिन राम नाम की लूट पे हम नहीं, तिलक आप बताइए, आदिकाल से हम तिलक भी लगाते हैं, कलावा भी बांधते हैं, लेकिन राम के नाम पे, राम के नाम पे, जय सिया राम, हम जय श्री राम के नाम पे देश में तांडव नहीं करते हैं। बीजेपी ने आज जय श्री राम के नाम पे देश की जनता को बेरोजगार कर दिया। जय श्री राम के नाम पे शिक्षा गर्द में चली गई। जय श्री राम के नाम पे पत्रकारिता तो धंस चुकी है। अच्छा। चौथा स्तंभ एकदम डूब चुका है राम के नाम पे। कौन सी सच्चाई दिखा रहे हैं? अच्छा, बुलडोजर पे चल के सच्चाई दिखाई जाती है। आप अगर पत्रकार का काम क्या होता है, बुलडोजर के सामने खड़े होके और उस बुलडोजर को रोकना चाहिए कि अगर गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलेगा तो हम पत्रकार हैं, हम इस देश में सच्चाई दिखाएंगे और बुलडोजर को रोकने का काम करेंगे। लेकिन इस सरकार ने इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। भगवान राम ने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ज्ञान बापी मस्जिद का मुद्दा ये कोई मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा तो है ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सिलेबस में एक बीजेपी फाइल्स भी बननी चाहिए। अच्छा। जिस तरह से कश्मीरी फाइल्स आई है उसी तरीके से बीजेपी फाइल्स बननी चाहिए, क्योंकि ये देश की जनता के सामने एक सिलेबस दिखाना चाहिए। सुनिए, इस देश की जनता के सामने एक सिलेबस दिखाना चाहिए कि देश की जनता को जिस तरह से एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि राम अयोध्या तो झांकी थी, काशी मथुरा बाकी। अब काशी इनका देखिएगा, उस स्लोगन से आप जोड़िए
अब ये काशी को 10 से 20 साल भुनाना चाहेंगे। जो लोग भगवान राम को बेचेंगे हम उनके खिलाफ हमेशा आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम एक ऐसे उस कुल से आते हैं कि जिस कुल में हम भगवान को आस्था मानते हैं और उस शंकर जी को सभी लोगों को हम मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश परशुराम सभी लोग हमारे आस्था हैं, हमारे पुरोहित हैं। आप बहुसंख्यक हैं, आप ही डरे हुए हैं। जिस दिन आप डर से बाहर आ जाएंगे उस दिन बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी। इस देश में आने वाली क्रांति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को शोषण करने का काम कर रही है। अगर आप शोषण करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आवाज उठाई जाएगी। अब ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और अब इस देश में धर्म का मुद्दा नहीं होगा। इस देश में अब जो महंगाई बेरोजगारी इसका मुद्दा होगा। जाति और धर्म से अब जनता बाहर आएगी और सीधे तौर पे सरकार से सवाल पूछेगी।